This is me Manish. Once again, welcome back to our beautiful channel, ED for Future. बेसिकली आज मैं आपके सामने यूडियम लेकर आया हूँ. यूडियम मीन्स यूनिट डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर. और अभी से लेकर के आगे का जो भी 20 से 30 मिनट है उसमें ये होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देख रखा होगा. ठीक है, कभी नहीं देख रखा होगा. चले मैं उसका एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ. ये जो क्वेश्चंस है जो दिख रहा है आपका स्क्रीन्स पे, शायद आपने पहले कभी नहीं देख रखा होगा. शायद क्या, आई एम 100% श्योर आपने कभी नहीं देख रखा होगा. और ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, लिटरली बुक्स में है, और आपने अभी तक नहीं पढ़ा. और अगर एनटीए का जैसा दिमाग फिरता है, इस बार फिर गया और आ गया आपके नीट में, तो फिर आपको पता है आपका क्या होगा. ज़्यादा कुछ नहीं होगा. 500 रैंक, 5000 रैंक माइनस हो जाएगा और 5 नंबर आपका चला जाएगा. तो आप अपना जो 5 नंबर है वो अगर क्या करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको अभी छोड़िए और यहाँ से आप चले जाइए. ठीक है. और अगर आप गेन करना चाहते हैं तो इसको लास्ट तक देखिए और अपना जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर ही नहीं बल्कि 5000 में भी रैंक हो सकता है, वो आप गेन कर लीजिए. तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको देखना है आप देखो, नहीं देखना है मत देखो, इट्स योर चॉइस. मैं कुछ नहीं बोलने वाला. ठीक है. तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए. ठीक है, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट है अ मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट मे बी अ मोस्ट एक्यूरेट. अ मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट विल बी नेसेसरी बी ए मोस्ट एक्यूरेट. अ मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट विल बी लेस एक्यूरेट. अ मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी नेसेसरी बी मोस्ट प्रिसाइज. फर्स्ट ऑफ थिंग्स, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है ना कि जो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होता है वो मोस्ट प्रिसाइज होगा आपका. ठीक है. लाइक आपका अगर 5 मीटर यूनिट्स है, आप मेज़र कर रहे हो 4.9, एक सेकेंड, 5 है, आप मेज़र कर रहे हो 4.9, 5.8, 1, ऐसे ऐसे मेज़र कर रहे हो. तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू के कितने नज़दीक में है कि नहीं है, 0.01 के ही डिफरेंस पे है. लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जो आप मेज़रमेंट कर रहे हो वो हर समय आपका जो वैल्यू है उसके बराबर ही रहेगा या फिर उसके नज़दीक में ही आएगा. तो ये मस्ट तो हम कोई भी मेज़रमेंट में लगा नहीं सकते हैं. ठीक है. तो इसका मोस्ट करेक्टली अगर ऑप्शन वाइज देखा जाएगा तो मे होगा, मे या मे भी. ठीक है, कि हम जो भी मेज़र करेंगे वो मे भी इक्वल हो सकते हैं प्रिसिजन के या नहीं भी हो सकते हैं मेज़रमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, अ मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट मे बी मोस्ट एक्यूरेट हो सकता है. हम ये नहीं कर सकते मस्ट भी कि जो हमारा जो प्रिसाइज हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो मोस्ट एक्यूरेट हो रहा है, तो ये हम नहीं कर सकते. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. उससे पहले मैं इसको ऊपर करना चाहूँगा और आप देखकर थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ मैं. बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, नन अदर देन जस्ट आपके एनसीईआरटी बुक से ही है. और एनसीईआरटी बुक्स में कहाँ है मैं आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है. उसका फिर चलिए अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ. तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ट्रेवल ऑफ. तो आपने एनसीईआरटी बुक को देख रखा होगा, उसमें कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो आपने देख रखा होगा. आई होप आपने उसको याद कर लिया होगा. तो उसमें क्या सीधे डायरेक्ट लिख रखा है, 1/2999, सॉरी 299,792,458 सेकेंड. ठीक है. मीन्स
कि जो आपका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो उसमें लिख रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड नंबर और इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, एकदम ऐसा जो आपने अभी तक देखा ही ना हो, एकदम बवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ, तो केल्विन किस चीज का फ्रैक्शन है, तो इसका सीधा आंसर है आपका थर्ड। आप सोचोगे कि इसमें ना ही आप थ्योरी हमें बता रहे हैं, ना ही हमारे आप कुछ लॉजिक बता रहे हैं, बस आप हमको थर्ड ऑप्शन बता दे रहे हैं। तो आखिर थर्ड ऑप्शन क्यों, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सेम एज इट इज़ दे रखा है और क्वेश्चंस उठ के आ जाएगा, तो इसमें ये तो नहीं बताने वाला है कि हाँ वो थ्योरी से है या फिर प्रैक्टिकल से है, होता है ना प्रैक्टिकल फिजिक्स होती है उससे है, ये नहीं बताने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ध्यान से देख लीजिए, 1/273.16। मोस्टली पर्सनस कंफ्यूज करेंगे फर्स्ट और सेकेंड में, क्योंकि 1.1/273 वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे 0.16 नहीं है, तो 0.16 वाला होगा। ठीक है, ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर अप, ये ध्यान में रखना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हम लोग भूल जाते हैं, ट्रिपल पॉइंट डबल पॉइंट मुझे भी नहीं मालूम क्या है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑफ कोर्स बीएससी फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा और 11th-12th में तो इसके बारे में जिक्र नहीं है, जिक्र होती तो मुझे मालूम होती। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, तो ध्यान से रख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 सेकेंड ऑफ आर्क इन रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका भी आपको सीधा डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा और आप इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। आप इसको सीधा डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए ना, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करोगे, टाइम उतना स्पेंड आपको करने के लिए मिलेगा नहीं है नीट एग्जामिनेशंस में, तो उससे बढ़िया है कि 4 याद ही कर लो आप वैल्यू। ठीक है, वैसा चीज़ को आप समझ सकते हो जिसको आप क्या थ्योरी या फिर कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जैसे इसमें लगा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.02405 इज, तो ये तो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए जैसे पॉइंट के बाद जितने जीरो आते हैं उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किए जाते हैं। डिजिट यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 4 है, 0 है, 5 है, तो जो दो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आते हैं वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 2, दूसरे कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने आपके हैं, 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई जो आपका क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट माई क्वेश्चन, Ansium clock 1 second is the time in which cesium-133 atom vibrate between two hyperline levels। तो अब बताइए, अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आपने आई होप स्क्रीन शॉट ले रखा होगा, उसको देख रखा होगा और उसमें एज इट इज़ डायरेक्ट दिया रखा है और इसका वैल्यू है होता है 91926317770 टाइम्स। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है ना, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या कर रहा है, एक सेकेंड, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ सब्सटेंड एंड एंगल ऑफ व्हाट। अब देख सकते हो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चंस है और फिजिक्स में वो जो 1 पार्सेक की जो डिफिनेशन है उससे है, और ये भी एनसीईआरटी बुक में है। ऐसा नहीं है कि आपका एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स में है और आ सकता है आपके ये बन करके क्वेश्चंस। ठीक है, तो पार्सेक क्या होता है, डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ सबटेंड एंड एंगल ऑफ आर्क ऑफ रेडियस, क्या हो जाएगा इसका, आर्क ऑफ रेडियस। ठीक है, तो फर्स्ट इसका मतलब कि यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे क्या
वो करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ एक अलग से स्लाइड में। फर्स्ट हो जाएगा अर्थ ऑर्बिट्स और सेकेंड हो जाएगा 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो क्वेश्चंस में अपना फिल कर लीजिएगा। इसको आप नोट आउट कर लीजिए, या फिर एंग्जाइटी होगी तो आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू, ये तो ईजी है, 10 का पावर -15 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी इतना इक्वल के बराबर होता है, ये याद रखना है, ये तो सब कोई बना लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर, अभी तो थोड़ी देर पहले ही बता रहा था ना वो जो क्वेश्चंस थे उसमें, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ इट आर, तो ये क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिगर की ज़रूरत नहीं है, तो फिगर आप लिख लो, सिग्निफिकेंट लिख दोगे सही हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं एंड इधर कर लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लीस्ट काउंट इज द वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट कौन सी वैल्यू है जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, जैसे कि आप मेजर करते हो लाइक 7.859, तो इसका लिस्ट काउंट क्या लिखते हैं, 0.001, क्या लिखते हैं 0.001। तो ये क्या है, सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी स्मॉलेस्ट, वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हेन 2 क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। अब आपको पता होगा कि जब एब्सोल्यूट एरर दो चीज़ों का सम्स का अगर हमको निकालना है तो इंडिविजुअल का क्या हम लिखेंगे, वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर मतलब सीधा कह रहा है ना कि जैसे आपका सम निकल के आ रहा है ए और ये एब्सोल्यूट एरर में है और बी और सी, तो ये रिलेटिव एरर में तो नहीं लेंगे, ये भी रिलेटिव एरर में तो नहीं लेंगे। अगर रिलेटिव एरर में लेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर भी आपको रिलेटिव एरर में आएगा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा। इसको भी क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा, ताकि आपका जो आंसर हो जाएगा, सम हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट में आए। ठीक है, तो वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन 2 क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द इन द मल्टीप्लायर्स। अभी मैंने यही बात करा ना कि रिलेटिव एरर का अगर हम उसका जो सम ऑफ रिजल्ट का हम करते हैं तो वो रिलेटिव एरर में ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, जो मैंने थोड़ा देर पहले समझाया ना, वही सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही लगेगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट इंडिकेट द मेजरमेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिजल्ट हमको कैसा मेजर करना चाहिए जो हमको एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट शो करता हो। तो रिजल्ट कैसा हमको करना चाहिए, एकदम प्रिसाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिसीजन। क्या हो जाएगा, प्रिसीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, एक बार देख लेते हैं, और है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ मेजरमेंट। अब क्या करते हैं ना कि देखिए, जैसे ए न्यू होता है, एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं,
NU होता है। तो इसमें क्या होता है कि ओह सॉरी क्या यार, कभी कभी टेक्नोलॉजी ही प्रॉब्लम्स कर देती है। हाँ, तो यू का हम वैल्यू कुछ भी बदलेंगे तो जो एन का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर 4 है तो ये इन्फिनाइट होगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू में भी यूनिट बदलने पे 55 आ जा रहा है तो ये भी इन्फिनाइट है, होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये एन क्या होता है, नंबर होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर। ठीक है, अच्छे से इरेज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन लास्ट लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन यूज्ड क्वांटिटी। अब डेसिमल प्लेसेस में हम कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर में देखते हैं, जब कोई भी चीज़ों को हम सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है ना वो लीस्ट नंबर में शो करा जाता है डेसिमल प्लेसेस के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन। क्या हो जाएगा आंसर, सब्ट्रैक्शन और एडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू द रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि मतलब ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, या तो पावर कहते हैं हम लोग देसी भाषा में, या फिर मैथमेटिक्स वाले भाषा में क्या कह देते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन हो सकता है, लाइक पावर और एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, एक्सपोनेंट या पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर। अब देखिए क्या कर रहा है ना कि 0.00408। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो बीच वाले जो जीरो होते हैं ना वो क्या सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऑफकोर्स वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट। आप सोच सकते हो ना कि यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रही है, इन अ नंबर, ये जो वर्ड है इन अ नंबर यही तो शो कर रहा है ना कि जो दो पॉइंट हो रहा है ना, दो पॉइंट के बीच में जो जीरोज आ रही है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए तो अब आप सोच सकते हो कि ये जो मैंने NCERT बेस्ड मैंने क्वेश्चंस करवाया है वो मे बी आपके नीट में दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है। ठीक है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स करवाया है वो भी दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि कम से कम इसको हमको पढ़ के जाएंगे, ताकि अगर आ गया तो आपसे बन जाएगा और नहीं आया तो ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो क्या कीजिए, इसको ज़रूर से 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, एकदम रट जाओ आप। उसके बाद फिर आप क्या करना, सिंपल है, इसको भूल जाना। ठीक है, एग्ज़ाम में जाइएगा, फिर आप क्वेश्चंस बनाने बैठोगे तो याद आएगा कि हाँ एक भैया थे कोई, वो बताए थे कि ऐसे ऐसे करना है और ये आ सकता है, और आ गया और मैंने भूल गया। नहीं, इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसा लगा हो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे क्यूज़ ग्रुप का टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और मेन जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसका भी लिंक दे रहा हूँ, उसमें भी आप जाइए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगा होगा तो हमें कमेंट बता दीजिएगा कि हम इसमें क्या क्या अच्छा ही ला सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं ऐड कर रहा, मैं इसमें ध्यान दे रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में कि थ्योरीटिकल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी आए नीट में वो आपके बन जाए। ऐसा नहीं है कि आप बिना थ्योरी पढ़े आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थ्योरी भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने थ्योरीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और वीडियोस देखते रहिए, जितने भी वीडियोस आएंगे हफ्ते में 2 3 वो आप इसको लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, थैंक यू।